दोस्तों 15 अगस्त 1969 भारत के इतिहास में वो दिन है जब भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने की सोची। इसी दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी। दोस्तों इसरो अपने 50 साल के सफर में इतनी तरक्की कर चुका है ना कि आज इसने अंतरिक्ष जगत में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। फिर बात चाहे सबसे सस्ते मंगल मिशन की हो या चंद्रयान मिशन के तहत चांद पर पानी खोजने की, इसरो ने वह सब कुछ कर दिखाया है जिसकी 50 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोस्तों इसरो का सफर ना बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। 1970 से 80 के दशक में वैज्ञानिक बस और साइकिल से इसरो पहुंचकर काम करते थे और कई बार संसाधनों की कमी के कारण रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के पार्ट्स को ना साइकिल और बैलगाड़ी पर लादकर लॉन्च पैड तक लाया जाता था। दोस्तों इस दौर में भारत में बहुत गरीबी थी। ऐसे में स्पेस प्रोग्राम और रॉकेट लॉन्च के बारे में सोचना भी सरकारों के लिए बहुत मुश्किल भरा काम होता था। लेकिन धीरे धीरे वो दौर गुजरा और हमारे देश की स्पेस एजेंसी विकसित होने लगी। दोस्तों दिन रात काम कर रहे वैज्ञानिकों और लोगों की दिलचस्पी ने इसरो को वो ताकत दी जिससे हम दुनिया के उन देशों में शामिल हो गए जिनके पास खुद की स्पेस एजेंसी थी और खुद के बनाए गए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थे। दोस्तों मंगलयान और चंद्रयान जैसे सफल मिशन करने के बाद ना अब इसरो पहला मानव मिशन करने की तैयारी कर रहा है जिसे गगनयान नाम दिया गया है। इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने अगस्त 2018 को ही कर दी थी। दोस्तों आज हमारे अंदर जो स्पेस में जाने की उत्सुकता है ना उसकी शुरुआत 2004 में ही हो गई थी। उस समय इसरो ने मन बना लिया था कि वह भविष्य में मानव मिशन जरूर करेगा। इसके लिए इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यानी HSP की नींव रखी जिसमें इसरो ने मानव मिशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और रिसोर्स पर काम करना शुरू कर दिया था ताकि वो भविष्य में इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। दोस्तों क्या आपको पता है कि इससे पहले इसरो मानव मिशन को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं था, वह सिर्फ अपने सैटेलाइट और रॉकेट जैसी चीजों पर ही ध्यान देता था। दोस्तों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के 2 साल बाद ही इसरो ने गगनयान मिशन की नींव रखी और 2006 में इसरो ने गगनयान के लिए सभी तरह की शुरुआती रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। गगनयान को ऑर्बिटल व्हीकल का नाम दिया गया और इसकी डिजाइनिंग ना अमेरिका के पहले मानव मिशन में इस्तेमाल हुए मरकरी क्लास स्पेसक्राफ्ट जैसी की गई। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने की सोच रहे थे ना जो कम से कम 1 हफ्ते तक अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में बनाए रखे और फिर पैराशूट की मदद से पानी में आराम से लैंड हो जाए। दोस्तों इस मिशन के लिए जरूरी डिजाइनिंग ना 2004 में ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 2018 में इसको मंजूरी मिली। दोस्तों क्या आपको पता है कि 2006 में गगनयान प्रोजेक्ट की शुरुआत होने के बाद 2007 में इसरो ने पहला छोटा सा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया जिसका वजन लगभग 550 किलो था। इस स्पेसक्राफ्ट को ना स्पेस कैप्सूल रिकवरी यानी SRE-1 नाम दिया गया, जिसका परीक्षण इसरो ने 10 जनवरी 2007 को श्रीहरिकोटा से किया। दोस्तों लॉन्च होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी की लो ऑर्बिट में 12 दिन बिताए और इसके बाद यह यान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में स्प्लैश डाउन होकर बंगाल की खाड़ी में लैंड हुआ। इस यान से वैज्ञानिकों को यह डेटा जानना था कि स्पेस में ये कैसे हीट और रेडिएशन से अंतरिक्ष यात्रियों को बचाएगा। दोस्तों 12 दिनों तक पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट में रहने वाले इस यान से ना वैज्ञानिकों को थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, नेविगेशन कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट करना था। ये यान इन सारे टेस्ट में सफल रहा। दोस्तों इस यान की सफलता ने ही गगनयान मिशन के डिजाइन का रास्ता खोला और अब गगनयान इसी स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन पर बनाया जा रहा है। पर इसरो के लिए ना सुरक्षा और रिकवरी बहुत मायने रखता है, इसलिए वे कई तरह के टेस्ट कर चुके हैं ताकि गगनयान सही सलामत रहे और स्पेस और एटमॉस्फेयर की खतरनाक हीट और फ्रिक्शन से बच सके। दोस्तों क्या आपको पता है कि गगनयान 2 हिस्सों से जुड़कर बना है, सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में ना हर तरह की सर्विस रहती है जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम, और क्रू मॉड्यूल में क्रू मेंबर्स और दूसरी जरूरत की चीजें ही रहती हैं। दोस्तों 2007 के स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के बाद 2014 में इसरो ने क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया ताकि वैज्ञानिक उस क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग कर सके जिसमें अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटते हैं, और यह टेस्ट भी सफल रहा। दोस्तों गगनयान इस तरह से तैयार किया गया है ना कि अगर गगनयान में जरा से भी खराबी आती है और सिस्टम कुछ खराब सिग्नल भेजता है तो तुरंत ही क्रू मॉड्यूल को पृथ्वी पर वापस बुला लिया जाएगा। दोस्तों गगनयान एक 3800 किलो का फुली ऑटोमेटिक स्पेसक्राफ्ट है जो 3 क्रू मेंबर्स को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में ले जाने के लिए बनाया गया है। इसमें 7 दिनों तक ना
अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की लो ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। जैसा कि आपको पहले बताया कि गगनयान 2 मॉड्यूल को मिलाकर बना है। पहला मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल। इन दोनों मॉड्यूल्स को मिलाकर गगनयान को ऑर्बिटल मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, गगनयान ना स्पेस कैप्सूल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह है, जो आसपास के वातावरण में भी ढल सकता है। क्या आपको पता है कि गगनयान में इमरजेंसी मिशन अबोर्ट और इमरजेंसी एस्केप जैसे सिस्टम लगे हैं, ताकि रॉकेट लॉन्च होने के पहले या दूसरे चरण में कोई खराबी आने पर वैज्ञानिक उसे वापस पृथ्वी पर बुला सके। दोस्तों, इसरो गगनयान मिशन के लिए अभी 3 लोगों को भेज रहा है, जो इसरो और इंडियन एयरफोर्स के लोग होंगे, जिन्हें बेंगलोर में खास तरह की स्पेस ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसरो ने एस्ट्रोनॉट की जगह अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संस्कृत शब्द व्योमनोट का प्रयोग किया है, जिसमें व्योम का मतलब हिंदी में अंतरिक्ष होता है। हमारे व्योमनोट एक खास तरह के स्पेस सूट से लैस होंगे, जो उन्हें अंतरिक्ष की खतरनाक रेडिएशन और डायरेक्ट सनलाइट से बचाएगा। साथ में यह सूट उनकी हर तरह के वातावरण में भी मदद करेगा। दोस्तों, इन व्योमनोट्स का सफर जितना आसान दिखता है ना, उतना है नहीं। इन्हें कुछ खास तरह की ट्रेनिंग रसिया में दी जाएगी, जहां उन्हें बदलती हुई ग्रेविटी और अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में काम करने के लिए ट्रेन किया जाएगा। दोस्तों, दिसंबर 2021 के लास्ट में जब गगनयान को लॉन्च किया जाएगा ना, तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा और भारत यह कारनामा करने वाला दुनिया का 4था देश बन जाएगा। दोस्तों, भले ही ये प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का हो, पर स्पेस में की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाती है। सोचो, अगर हम कभी इसरो को ना बनाते और पैसे से केवल अपने विकास करते, तो जो इंटरनेट, जीपीएस और टीवी की सुविधा हम ले रहे हैं ना, वो शायद आज हमारे पास नहीं होती और हम दुनिया के विकास के क्रम में कई 100 साल पीछे चल रहे होते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें।